अमेरिका की धमकियों को ठेंगा दिखाकर भारत ने रूस के साथ कर दी महाडील। वॉशिंगटन में मचा हड़कंप, पुतिन ने खोल दिया खजाना। तेल के खेल में भारत का मास्टर स्ट्रोक। रूस के एक बयान ने पश्चिमी देशों के 50% टैरिफ वाले प्लान पर फेरा पानी। दुनिया सन्न। सस्ते तेल का गुप्त रास्ता और एक $100 अरब का टारगेट। मोदी पुतिन की जुगलबंदी ने तोड़ी अमेरिकी प्रतिबंधों की कमर। म्यूचुअली बेनिफिशियल का कोडवर्ड और एनर्जी मार्केट में भारत की बादशाहत। यूरोप की डबल गेम का हुआ पर्दाफाश। डॉलर की दादागिरी खत्म, अब रुपये और रूबल में होगा असली व्यापार। भारत की आत्मनिर्भरता देख चीन पाकिस्तान के उड़े होश। दोस्तों, दुनिया की महाशक्तियों के बीच इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके बारे में सोचकर ही बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। ये खबर कोई मामूली कूटनीतिक मुलाकात की नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइलेंट एग्रीमेंट की है जिसने रातों रात ग्लोबल एनर्जी मार्केट के समीकरण बदल दिए हैं। जब 7 समंदर पार बैठा सुपर पावर अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ के कोड़े बरसाने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त मॉस्को से एक ऐसी खबर आई जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। ये कहानी किसी हथियार या मिसाइल की नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर उस काले सोने यानी हाइड्रोकार्बन की है जिसके दम पर आज दुनिया का पहिया घूमता है। रूस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है जो सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पश्चिम के उन तमाम प्रतिबंधों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भारत को झुकाने के लिए लगाए गए थे। इस नई साझेदारी में छिपा है वो ब्रह्मास्त्र जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में किसी का मोहताज नहीं, बल्कि एक किंग मेकर बना देगा। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया कि अमेरिका का पूरा प्लान बैकफायर कर गया? आखिर वो कौन सा सीक्रेट फार्मूला है जिससे भारत बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहा है और अपनी इकोनॉमी को रॉकेट की रफ्तार दे रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की आग कहां से लगी। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की उस बौखलाहट से जो उसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत से हो रही है। 2025 का साल खत्म होते होते और 2026 की शुरुआत में अमेरिका में बैठी ट्रंप सरकार ने भारत पर दबाव बनाने का एक नया पैंतरा चला। उनका साफ कहना था कि भैया, या तो तुम रूस से ये सस्ता तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे सामान पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ ठोक देंगे। सोचिए, ये सीधी सीधी दादागिरी थी। उनका मकसद साफ था, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना ताकि हम घुटनों पर आ जाएं और रूस का साथ छोड़ दें। अमेरिका को लगा कि टैरिफ का डर दिखाकर वो भारत को डरा लेगा। पश्चिमी मीडिया ने भी खूब शोर मचाया कि अब तो भारत फंस गया, अब उसे रूस से किनारा करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये पुराना भारत नहीं है जो किसी की घुड़की से डर जाएगा। यहाँ दिल्ली में बैठे नीति निर्माता और साउथ ब्लॉक के चाणक्य कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। जिस वक्त अमेरिका अपनी फाइलों में टैरिफ के दस्तावेज साइन कर रहा था, उस वक्त भारत ने खामोशी से अपना काम जारी रखा। न तो हमने कोई आधिकारिक बयान देकर शोर मचाया और न ही हम डर के मारे पीछे हटे। उल्टा भारत ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या भारत अमेरिका के इस आर्थिक हमले को झेल पाएगा? क्या हम अपने सबसे पुराने दोस्त रूस को दगा दे देंगे? लेकिन जवाब मिला एक जोरदार नहीं के रूप में। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। चाहे अमेरिका कितना भी पैर पटक ले, अगर हमें अपने देश के करोड़ों लोगों के लिए सस्ता पेट्रोल डीजल चाहिए तो हम उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे। अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि भारत ने दबाव में आने के बजाय अपने विकल्पों को और मजबूत कर लिया। ये कूटनीति का वो लेवल है जहां सामने वाला वार करता रह जाता है और हम मुस्कुराते हुए अपना काम निकाल ले जाते हैं। तभी एंट्री होती है रूस की, और वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। जब अमेरिका अपनी टैरिफ वाली चाल चल चुका था, तब रूस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसने जलती आग में घी का काम किया। रूसी विदेश मंत्रालय और ऊर्जा दिग्गजों ने साफ शब्दों में कहा, भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस की खरीद म्यूचुअली बेनिफिशियल है और ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सुनिए, कूटनीति की भाषा में इसका मतलब होता है
अमेरिका बाबू, तुम चाहे जो कर लो, हम दोनों का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें दोनों का फायदा है। ये बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। रूस ने दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि एक ऐसा साझेदार है जिसके बिना ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है। सोचिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा? दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पेट्रोल 200 से 300 रुपये लीटर हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और यूरोप को होगा। रूस ने इसी नस को दबाया। उन्होंने बताया कि भारत जो तेल खरीद रहा है वो सिर्फ भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया की जरूरत है। इस म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी आपसी फायदे वाले बयान के पीछे छिपा है वो सच जिसे पश्चिमी देश स्वीकारने से डरते हैं। वो सच ये है कि भारत ने रूस के तेल को रिफाइन करके उसे ही वापस यूरोप को बेचा है। यानी यूरोप जो रूस पर प्रतिबंध लगाने का नाटक करता है, वो खुद पिछले दरवाजे से भारत के जरिए रूसी तेल का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने अपने इस बयान से यूरोप और अमेरिका की इस पोल को भी खोलकर रख दिया। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी कि हमारा दुश्मन प्रतिबंध ही हमारा सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। रूस ने साफ कर दिया कि हम भारत को वो सब देंगे जो उसे चाहिए, चाहे वो सस्ता क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या फिर भविष्य की ऊर्जा तकनीक। और इसके लिए हमें डॉलर की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उस असली गेम चेंजर की जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर पर सीधा हमला बोला है। जब भी हम तेल खरीदते थे तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता था, जिससे अमेरिका का सिक्का चलता था। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन डील के तहत भारत और रूस ने एक ऐसा सिस्टम सेट कर लिया है जो डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल करेंसी में ट्रेड की। रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि आप हमसे तेल लीजिए और बदले में हमें रुपया या रूबल दीजिए, या फिर हम बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय जैसा कुछ करेंगे। ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अगर दुनिया के दो बड़े देश, एक सबसे बड़ा तेल उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में धंधा करने लगें तो डॉलर की बादशाहत हिल जाएगी। इस डील के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि रूस भारत के साथ मिलकर एक स्पेशल मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। इसमें तेल के बदले भारत से मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद रूस भेजे जा रहे हैं। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हमारा तेल भी सस्ता आ रहा है और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अमेरिका ने स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर किया था ताकि वो व्यापार न कर सके, लेकिन भारत और रूस ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे एक्टिवेट कर लिया। 2025 के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि भारत और रूस का व्यापार 60 से 70 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और अब नजर 100 बिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े पर है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक आर्थिक विद्रोह है। जहां पाकिस्तान जैसा देश डॉलर के लिए अमेरिका के तलवे चाट रहा है, वहां भारत अपनी करेंसी का दम दुनिया को दिखा रहा है। रूस का ये भरोसा जताना कि भारत के साथ व्यापार स्थिरता लाता है, इस बात का सबूत है कि अब हमें पश्चिम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम अपने नियम खुद बना रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन इतना जरूरी क्यों है कि इसके लिए भारत ने सुपर पावर से पंगा ले लिया। देखिए, 2025 से 26 का भारत वो भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हमारी फैक्ट्रियों को चलने के लिए, हमारी गाड़ियों को दौड़ने के लिए और हमारे घरों को रोशन करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। अगर हम अरब देशों के महंगे तेल पर निर्भर रहते तो हमारी सारी कमाई तेल खरीदने में ही चली जाती। रूस के साथ इस डील ने हमें वो सुरक्षा कवच दिया है जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम चाहे जितने बढ़ जाएं, भारत को सस्ता तेल मिलता रहेगा। रूस ने न सिर्फ तेल बल्कि एलएनजी और कोकिंग कोल की सप्लाई भी बैरोकटॉक जारी रखने का वादा किया है। इस समझौते की गहराई को समझिए। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस और तेल का भंडार है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में। अब रूस ने भारत को इन नए क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब दुनिया में तेल खत्म होने लगेगा, तब भारत के पास रूस के इन भंडारों का एक्सेस होगा। ये आने वाले 50 सालों की सुरक्षा की गारंटी है। इसे कहते हैं दूरदर्शी सोच। जहां दुनिया आज की सोच रही है, भारत और रूस 2050 की प्लानिंग कर रहे हैं। इस डील से भारत को एक और बड़ा फायदा हुआ है। हमारी रिफाइनरीज, तेल शोधन कारखाने फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। जामनगर से लेकर वाडीनार तक हमारी रिफाइनरीज रूसी तेल को प्रोसेस करके दुनिया भर में डीजल और जेट फ्यूल बेच रही हैं। यानी हम सिर्फ खरीदार नहीं,
बल्कि दुनिया के पेट्रोल पंप बन गए हैं। ये है वो आर्थिक ताकत जो इस हाइड्रोकार्बन डील ने हमें दी है। चीन, जो हमेशा सोचता था कि वो रूस का एकमात्र बड़ा दोस्त है, अब देख रहा है कि भारत ने कैसे रूस के साथ बराबरी की साझेदारी बना ली है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। जो लोग सोच रहे थे कि अमेरिकी दबाव में भारत बिखर जाएगा, उन्हें आज करारा जवाब मिल चुका है। रूस का ये बयान कि भारत के साथ डील ग्लोबल स्थिरता के लिए जरूरी है, इस बात पर मुहर लगाता है कि आज की तारीख में भारत के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। अमेरिका ने टैरिफ का जाल फेंका, लेकिन भारत ने उसे काट कर अपना रास्ता बना लिया। हमने साबित कर दिया कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं है। न कोई दोस्ती, न कोई दुश्मनी, सिर्फ और सिर्फ भारत प्रथम। ये डील उन ताकतों के मुंह पर तमाचा है जो हमें कमजोर समझते थे। आज हम उस मुकाम पर हैं जहां हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। चाहे वो ट्रंप हो या पुतिन, सबको पता है कि 2026 के भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है।